कृष्ण कहते हैं, जब अधर्म अपनी सीमाएं लांघ जाता है, जब अहंकार धर्म को चुनौती देने लगता है और जब देवता भी स्वयं को असहाय महसूस करने लगते हैं, तब ईश्वर केवल दंड नहीं देते, वे धर्म की रक्षा के लिए एक नई शक्ति का सृजन भी करते हैं। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं भक्ति की कहानियां, जहां कथा नहीं अनुभव होता है। पिछले एपिसोड में आपने जाना कि एकादशी भगवान विष्णु को सबसे प्रिय तिथियों में से एक है और पूरे वर्ष आने वाली प्रत्येक एकादशी भक्ति, संयम और आत्मशुद्धि का संदेश देती है। लेकिन एक प्रश्न अब भी शेष था, आखिर एकादशी की उत्पत्ति कैसे हुई? आज हम उसी दिव्य रहस्य से पर्दा उठाएंगे। आज की कथा एक ऐसे भयंकर असुर की है जिसके भय से तीनों लोक कांप उठे थे, और एक ऐसी दिव्य देवी की जिनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के दिव्य तेज से हुआ था। यही देवी आगे चलकर एकादशी के नाम से पूजित हुई। पौराणिक कथा। सतयुग का समय था। चारों ओर धर्म की स्थापना थी। ऋषि मुनि यज्ञ और तप में लीन रहते थे। देवता अपने अपने लोकों से सृष्टि की संतुलन की रक्षा कर रहे थे। लेकिन समय का चक्र बदला और अधर्म ने धीरे धीरे अपना सिर उठाना शुरू कर दिया। उसी समय एक अत्यंत बलशाली असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम था मुर। मुर केवल बलवान ही नहीं था, वो अत्यंत चतुर, मायावी और महत्वाकांक्षी भी था। उसके मन में केवल एक ही इच्छा थी, तीनों लोगों का स्वामी बनना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हिमालय के निर्जन वन में चला गया और घोर तपस्या करने लगा। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, वर्ष भी बीत गए। उसकी कठोर तपस्या से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होने लगा। अंततः सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, वर मांगो। मुर ने तुरंत कहा, प्रभु, मुझे ऐसा बल दीजिए कि युद्ध में कोई भी देवता मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी कुछ क्षण मौन रहे। वे जानते थे कि शक्ति यदि विवेक के बिना मिले तो विनाश का कारण बन सकती है। फिर भी तपस्या के प्रभाव से बंधे हुए उन्होंने कहा, तथास्तु। बस यही वो क्षण था जब मुर का अहंकार आकाश को छूने लगा। वो स्वयं को अजेय समझने लगा। कुछ ही समय में उसने पृथ्वी के अनेक राज्यों पर आक्रमण कर दिया। जहां भी उसकी सेना पहुंचती, वहां मंदिर तोड़ी जाती, यज्ञ बाधित किए जाते और धर्म का पालन करने वाले लोगों को सताया जाता। ऋषि मुनि अपनी आश्रम छोड़ने पर मजबूर हो गए। पृथ्वी पर भय का वातावरण फैल गया। लेकिन मुर यहीं नहीं रुका। उसने अपनी विशाल सेना के साथ स्वर्गलोक की ओर कूच कर दिया। देवराज इंद्र ने अपने समस्त देवताओं के साथ उसका सामना किया। आकाश में भयंकर युद्ध छिड़ गया। इंद्र का वज्र, अग्निदेव की अग्नि, वरुण देव की जल शक्ति और वायुदेव का वेग, सब कुछ मुर के सामने निष्फल सिद्ध होने लगा। उसका वरदान उसे बार बार बचा रहा था। एक एक करके देवताओं की सेनाएं पराजित हो गईं और अंततः स्वर्गलोक पर भी मुर का अधिकार हो गया। देवराज इंद्र अपने सिंहासन से वंचित हो गए। देवता चारों दिशाओं में छिपने लगे। स्वर्ग में पहली बार सन्नाटा छा गया। देवराज इंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, यदि अब भी कोई उपाय न किया गया तो शीघ्र ही अधर्म पूरे ब्रह्मांड पर शासन करेगा। तभी देवगुरु बृहस्पति बोले, इस संकट का समाधान केवल एक ही कर सकते हैं, जगत की पालनहार भगवान विष्णु। ये सुनते ही सभी देवता क्षीर सागर की ओर चल पड़े, जहां शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ विराजमान थे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, हे जगत के पालनहार, हमारी रक्षा कीजिए। मुरासुर के अत्याचारों से तीनों लोग पीड़ित हैं। अब हमारी आशा केवल आप ही हैं। भगवान विष्णु ने अपने करुणामय नेत्र खोले। उनकी दिव्य मुस्कान पूरे क्षीर सागर को प्रकाश से भर रही थी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, देवताओं, धर्म की रक्षा करना मेरा सनातन संकल्प है। जब तक मैं हूं, अधर्म कभी स्थायी नहीं हो सकता।
इतना कहकर भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र धारण किया, कौमुद की गदा उठाई, शारंग धनुष हाथ में लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर मुरासुर की ओर प्रस्थान किया। भगवान विष्णु और मुरासुर का महायुद्ध। गरुड़ पर आरूढ़ भगवान विष्णु क्षण भर में मुरासुर के सामने पहुंच गए। मुरासुर ने भगवान विष्णु को देखकर अहंकार से मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम ही हो देवताओं के पालनहार। आज मैं तुम्हें भी पराजित कर दूंगा, फिर तीनों लोकों में केवल मेरा ही राज्य होगा। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, मुर, जिस शक्ति पर तुम्हें इतना अभिमान है, उसी शक्ति का अंत आज निश्चित है। इतना सुनते ही मुरासुर ने अपनी विशाल गदा उठाई और पूरी शक्ति से भगवान विष्णु पर प्रहार कर दिया। भगवान विष्णु ने सहजता से अपने कौमोदकी गदा से उस प्रहार को रोक लिया। क्षण भर में पूरा आकाश दिव्य अस्त्रों की चमक से भर गया। सुदर्शन चक्र बिजली की गति से घूमने लगा। मुरासुर अपनी मायावी शक्तियों से कभी हजारों योद्धाओं का रूप धारण करता, तो कभी भयंकर अग्नि की वर्षा करने लगता। लेकिन भगवान विष्णु हर प्रहार का उत्तर धैर्य और दिव्य शक्ति से देते रहे। ये युद्ध एक दिन, एक वर्ष या 100 वर्षों तक नहीं, बल्कि देवताओं की गणना के अनुसार हजारों वर्षों तक चलता रहा। देवता आकाश से ये युद्ध देख रहे थे। उनकी मन में एक ही प्रार्थना थी, हे नारायण, धर्म की रक्षा कीजिए। हेमवती गुफा का रहस्य। दीर्घ काल तक युद्ध करने के बाद भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में स्थित हेमवती नाम की एक दिव्य गुफा में पहुंचे। ये गुफा अत्यंत शांत और योगियों की तपोभूमि थी। भगवान विष्णु योग निद्रा में विश्राम करने लगे, लेकिन मुरासुर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। जब वो गुफा के भीतर पहुंचा तो उसने देखा भगवान विष्णु निश्चल भाव से विश्राम कर रहे हैं। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन कहा, यही अवसर है। यदि आज विष्णु का अंत हो गया तो मुझे रोकने वाला संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई नहीं बचेगा। वो धीरे धीरे भगवान विष्णु की ओर बढ़ने लगा। देवी एकादशी का दिव्य प्राकट्य। लेकिन जैसे ही मुरासुर ने अपना शस्त्र उठाया, उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य शरीर से एक अद्भुत प्रकाश निकला। वो प्रकाश इतना तेजस्वी था कि पूरी गुफा सूर्य के समान प्रकाशित हो उठी। उस दिव्य प्रकाश से एक अलौकिक देवी प्रकट हुई। उनके नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी थे। चारों भुजाओं में दिव्य शस्त्र सुशोभित थे। उनके मुखमंडल पर करुणा भी थी और अधर्म के विनाश का संकल्प भी। मुरासुर कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित रह गया। उसने क्रोधित होकर पूछा, तुम कौन हो? देवी ने उत्तर दिया, मैं भगवान विष्णु की तेज से उत्पन्न हुई धर्म की दिव्य शक्ति हूँ। यदि युद्ध करना चाहते हो तो पहले मेरा सामना करो। मुरासुर का अंत। ये सुनते ही मुरासुर पूरे वेग से देवी पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। मुरासुर बार बार अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करता, लेकिन देवी का प्रत्येक प्रहार उसके अभिमान को चूर करता जा रहा था। कुछ ही समय बाद देवी ने अपने दिव्य अस्त्र से मुरासुर का वध कर दिया। उसका विशाल शरीर भूमि पर गिर पड़ा। उसी क्षण देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों दिशाओं में एक ही स्वर गूंज उठा, जय श्री हरि, धर्म की जय हो। भगवान विष्णु का वरदान। कुछ समय बाद भगवान विष्णु योग निद्रा से जागी। उन्होंने मुरासुर का अंत देखा और उस दिव्य देवी की ओर प्रेम पूर्वक देखा। वे बोली, देवी, तुमने धर्म की रक्षा की है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। वर मांगो। देवी ने विनम्रता से हाथ जोड़कर, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी भक्त आज के दिन श्रद्धा और भक्ति से आपका व्रत करे, आप उसके पापों का नाश करें और उसे अपनी भक्ति प्रदान करें। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देवी, आज तुम मेरी तीज से उत्पन्न हुई हो, इसलिए आज की यह तिथि उत्पन्ना एकादशी के नाम से प्रसिद्ध होगी। और जो भी इस दिन श्रद्धा से व्रत करेगा वह मेरी विशेष कृपा का पात्र बनेगा। तभी से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होने लगी। व्रत का महत्व। उत्पन्ना एकादशी भक्ति, संयम और आत्म विजय का प्रतीक है। ये व्रत हमें याद दिलाता है कि भगवान का स्मरण
मनुष्य को भीतर से सशक्त बनाता है। पूजा विधि। प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन करें। तुलसी पत्र अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। सामर्थ्यानुसार उपवास रखें। रात्रि में हरिनाम संकीर्तन करें और द्वादशी को विधि पूर्वक पारण करें। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। मुरासुर केवल एक असुर नहीं, बल्कि हमारी भीतर के अहंकार, क्रोध और लोभ का प्रतीक भी है। एकादशी इन विकारों पर विजय पाने का अभ्यास है। आज के जीवन के लिए सीख। अहंकार कभी भी स्थायी नहीं होता। भगवान पर अटूट विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। जब मन भगवान की ओर बढ़ता है, तब भीतर का अंधकार स्वयं समाप्त होने लगता है। लेकिन क्या केवल एक एकादशी व्रत किसी मृत व्यक्ति को भी मोक्ष दिला सकता है? एक राजा जिसके पिता अपने कर्मों के कारण कष्ट भोग रही थी, क्या एक पुत्र उन्हें मुक्त करा पाया? जानेंगी अगली एपिसोड में। मोक्षदा एकादशी, जब एक पुत्र ने अपने पिता को मोक्ष दिलाया। तो दर्शकों, ये थी उत्पन्ना एकादशी की दिव्य कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और भक्ति की कहानियों को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, सनातन केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। राधे राधे, जय श्री हरि। अगर आपको हमारी स्टोरी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। धन्यवाद।